अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना वेब होस्टिंग बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। तो वेब होस्टिंग बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद रीसेलर होस्टिंग आपने लेनी है। रीसेलर होस्टिंग लेने के बाद आपने WHMCS को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने WHMCS को कॉन्फ़िगर करना है WHM के साथ। उसके बाद आपका सेटअप होगा, फिर डोमेन प्राइसिंग होगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर आपको बताया जाएगा आपने ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद थीम का बताया जाएगा कि थीम कैसे लगानी है। उसके बाद आपको ऑल टू ऑल सेटअप इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। तो यहाँ पे अब आपको चाहिए सबसे पहले डोमेन, उसके बाद रीसेलर होस्टिंग। अगर आपने रीसेलर होस्टिंग लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके रीसेलर होस्टिंग और डोमेन ले लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली स्टोर पे क्लिक कर देना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्राइसिंग चेक कर लेनी है। आपको जो सा प्लान अच्छा लगता है आपने वो वाला प्लान बाय कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये वाला प्लान बाय करूँगा, प्रीमियम रीसेलर। तो यहाँ पे बाय करने के लिए ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, रजिस्टर अ न्यू डोमेन, ट्रांसफ़र योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार। उसके बाद आपके पास आ जाती है आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन। अब अगर आप डोमेन इन्हीं से इधर से ही लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे डोमेन का नाम लिख के यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप किसी और अगर आपकी मिसाल के तौर पे होस्टिंगर पे डोमेन पड़ी है, जैसे कि मेरी ये डोमेन होस्टिंगर पे पड़ी है, तो मैं यहाँ से ये डोमेन यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने वो डोमेन का नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है, यूज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे, यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मंथली बिलिंग, उसके बाद 3 मंथ की बिलिंग, उसके बाद 6 मंथ की बिलिंग और उसके बाद 1 साल की बिलिंग। अब आपने यहाँ पे अगर साल की होस्टिंग लेनी है रीसेलर तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मंथली होस्टिंग पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपके सामने इनवॉइस आ जाएगी। अब ये इनवॉइस आपने यहाँ पे करनी है। इनवॉइस पे करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे अकाउंट की डिटेल्स मिल रही हैं, आपने यहाँ पे पेमेंट करके यहाँ स्पॉट पे मैसेज कर देना है, या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जाके मैसेज करके पेमेंट कंफर्म करवा के अपना सर्विसेज एक्टिव करवा लेनी है। तो जैसे ही मेरी ये सर्विस एक्टिव होती है मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी इनवॉइस पेड हो चुकी है। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इनवॉइस पेड हो चुकी है। अब हमने सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे सर्विसेज शो हो रही हैं, आपने सर्विसेज में जाना है, अपना जो रीसेलर है आपने वहाँ पे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मेन चीज़, इसी को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब मेन चीज़ आ जाती है प्राइवेट नेम सर्वर। अब प्राइवेट नेम सर्वर बनाने के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर के साथ अपनी वेबसाइट कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम सिंपली अपनी जो वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने अपने डोमेन का नेम कॉपी कर लेना है और क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना के आपने वहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब यहाँ पे आके आपने ऐड आ साइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी डोमेन का नेम लिखना है। यहाँ पे डोमेन का नेम टाइप करके आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये प्लान शो होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे फ्री वाला प्लान एक्टिव करना है। तो फ्री वाले प्लान पे क्लिक करके हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद आपने नेम सर्वर अपडेट करने हैं क्लाउडफ्लेयर के जो नेम सर्वर है वो आपने अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करनी है। तो फिर आपने चिल्ड नेम सर्वर बना के अपने प्राइवेट नेम सर्वर बना लेने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने नेम सर्वर कैसे बनाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नेम सर्वर आ चुके हैं। अब ये वाले नेम सर्वर आपने यहाँ पे आपके जो पहले नेम सर्वर हैं आपने उनको
डिलीट कर देना। जैसे कि ये मेरा नेम सर्वर था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे नेम सर्वर अपने चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वहाँ से नेम सर्वर कॉपी किया और फिर दूसरा नेम सर्वर कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे नेम सर्वर सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपने प्राइवेट नेम सर्वर बनाने हैं। तो प्राइवेट नेम सर्वर बनाने के लिए आपको जहाँ से आपने रीसेलर होस्टिंग ली है उनका आईपी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने इनको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे आईपी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना आईपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे भी आईपी पेस्ट कर देना है। सबसे पहले तो आपने पहले वाले को यहाँ पे ns1 कर देना है। तो ये आपका ns1.starxtrader.store, ये इस तरह के आपके नेम सर्वर होंगे। यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारा एक नेम सर्वर बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा नेम सर्वर बना लेता हूँ। तो ns2 करके मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब वहाँ पे आपको नेम सर्वर चिल्ड नेम सर्वर बनाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है DNS में, DNS सेटिंग में। अब यहाँ पे आने के बाद DNS पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ऐड कोड पे आपने यहाँ पे NS1 लिखना है। NS1 लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना आईपी लगा देना है जो आपको रीसेलर होस्टिंग वालों ने प्रोवाइड किया होगा। उसके बाद आपने ये प्रोक्सी स्टेटस को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फिर ऐड रिकॉर्ड करना है, फिर NS2 करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आईपी और यहाँ पे प्रोक्सी स्टेटस को ऑफ कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपके नेम सर्वर बन चुके हैं। अभी हमारे नेम सर्वर जो है वो अपडेट हो चुके हैं। अब आपने करना क्या है, आपने जहाँ से रीसेलर होस्टिंग ली है आपने वहाँ पे आके ज़रा रीलोड कर लेना है। तो रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉगिन टू WHM, लॉगिन टू cPanel। आपने लॉगिन टू cPanel करके वहाँ पे WHMCS की फाइल्स जो है ना वो अपलोड करके WHMCS की फाइल्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं लॉगिन टू cPanel कर लेता हूँ। तो लॉगिन टू cPanel करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल मैनेजर में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने पब्लिक HTML में WHMCS की फाइल्स अपलोड कर देनी है। आपको WHMCS की फाइल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली WHMCS की फाइल जो है ना वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ये फाइल अपलोड होती है मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। WHMCS की फ़ाइल और वेंडर फाइल अपलोड करने के बाद आपने बैक टू होम पे चले जाना है। बैक टू होम जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले WHMCS की जो फ़ाइल है ये वाली, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद वेंडर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर हम WHMCS का सेटअप करेंगे, फिर हम थीम लगाएंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमने वेंडर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये वेंडर फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हमने WHMCS को इंस्टॉल करना है। तो हम सिंपली डोमेन को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम अपने डोमेन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू बिगिन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपने बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नेम इस तरह आपने यहाँ पे, और लाइसेंस की। और सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ। तो डेटाबेस और यूज़र बनाना है सबसे पहले। ये मैंने डेटाबेस और यूज़र बना लिया। अब मैंने इसको करना है कॉपी करके इसको डेटाबेस नेम में डेटाबेस का नेम और डेटाबेस का यूज़र नेम में उसका यूज़र नेम और डेटाबेस के नेम में डेटाबेस का नेम, और यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड डाल देना। और यहाँ पे ऊपर आपने अपनी डोमेन का नेम लिख देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने अपनी एडमिनिस्टर इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने फर्स्ट नेम दे देना है, जो भी आपने देना है फर्स्ट नेम वो देके यहाँ पे नीचे आपने ईमेल दे देनी है अपनी, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड आपने दे देना है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला सेटअप आपने करना है डिलीट इंस्टॉल फोल्डर। आपने इंस्टॉल फोल्डर को पब्लिक HTML से डिलीट कर देना है। तो इंस्टॉल फोल्डर डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे जो सेटअप करना है वो करना है क्रोन जॉब का। अब क्रोन जॉब को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, सी पैनल में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है क्रोन और यहाँ पे क्रोन जॉब पे चले जाना है। क्रोन जॉब पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कॉमन सेटिंग पे क्लिक करके 1/5 मिनट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कमांड पे क्रोन जॉब को पेस्ट कर देना है। उसके बाद ऐड न्यू क्रोन जॉब पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी क्रोन जॉब ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेटअप आपने करना है गो टू एडमिन एरिया। एडमिन एरिया पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है, जो यूज़र नेम आपने रखा है। उसके बाद जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। WHMCS लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना कंपनी का नेम लिख देना है। तो कंपनी का नेम लिखने के लिए आपने यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। तो यहाँ पे आपने अपना कंपनी का नेम लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लोगो लगा देना, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है वो लोगो लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल, जो भी कंपनी की ईमेल है वो, इसके बाद यहाँ पे अपनी एड्रेस लगा देना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेटअप पे आपने पेमेंट सेटअप करना है। आपने यहाँ पे पेपल को डिसेबल कर देना है। उसके बाद इसको भी आपने डिसेबल कर देना है और इसको मेल इन पेमेंट को भी डिसेबल कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डोमेन आ जाती है। डोमेन में आपने ऊपर वाला जो ये इनको इनेबल रहने देना है और ये इनोम को डिसेबल कर देना है। और मेन चीज़ ये है कि आपने अपना सर्वर जो है WHM उसको कॉन्फ़िगर करना है। अब यहाँ पे आपने अपना होस्ट नेम और नीचे यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना है। तो आपको आपकी ईमेल में होस्ट नेम वगैरह मिला होगा, तो आपने वो होस्ट नेम वगैरह यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये मैंने होस्ट नेम यहाँ पे लगा दिया और ये मेरा यूज़र नेम है, WHM का यूज़र नेम, और यहाँ मैं यूज़र नेम लगा देता हूँ और जो पासवर्ड है वो हम पासवर्ड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपने जो नेम सर्वर बनाए थे वो नेम सर्वर आपने यहाँ पे लगाने हैं, जैसे कि ns1.starxtrader। तो यहाँ पे आपने अपने ns2 भी लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारा सेटअप फिनिश हो चुका है। अब आ जाती है सिस्टम सेटिंग। अब हमने इस WHM का सेटअप करना है। अब सेटअप करने के लिए आपने सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जनरल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब जनरल सेटिंग से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं अपनी, जैसे कि ये अपना एड्रेस वगैरह, उसके बाद ईमेल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको थीम चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास थीम थी होस्ट थीम, ये रही। आपने इसको कर लेना एक्सट्रैक्ट, ये आपको फ्री में मिलेगी अगर आप स्टारएक्स होस्ट से रीसेलर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने WHMCS के फोल्डर को ओपन कर लेना है और इसको सिलेक्ट ऑल करके बाहर निकाल लेना है।
अब आपने आ जाना है अपने WHMCS के अंदर जनरल सेटिंग में, और यहाँ पे आपने होस्ट थीम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे यहाँ पे थीम आपकी अपडेट हो जाएगी। तो अब हम इसको करते हैं रीलोड। तो जैसे ही हमने रीलोड किया हमारी थीम अपडेट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट सेटअप करना है। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। यहाँ से आप अपना कंट्री वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और ग्लोबल डेट जैसे कि हम इस्लामाबाद कराची टाइम डेट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ऑर्डरिंग पे चले जाते हैं। ऑर्डरिंग से आप यहाँ पे जो ऑर्डर फॉर्म होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो यहाँ पे मैं तो यही सिलेक्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट वाला। उसके बाद यहाँ से आपने सेव चेंजेस कर देनी है। जो भी चेंजिंग करके आपने यहाँ से सेव चेंज कर देना है। उसके बाद आ जाती है डोमेन्स। तो इसको आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट मेल सेटअप आ जाता है। अब मेल सेटअप आपने कैसे करना है, जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने SMT सेटअप पे चले जाना है, और यहाँ पे आपने SMTP होस्ट का जो है ना ये चीज़ आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। जो होस्ट नेम होगा आपका वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे अब अपने चले जाना सी पैनल में। यहाँ पे आपने टाइप करना है ईमेल अकाउंट्स। ईमेल अकाउंट्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको क्रिएट कर लेना है। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने चले जाना है कनेक्टेड डिवाइस पे। कनेक्टेड डिवाइस में जाने के बाद आपने यहाँ से अपना यूज़र नेम कॉपी करना है। यूज़र नेम कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने पासवर्ड जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगा लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सेटअप आ जाता है स्पोर्ट का। तो ये स्पोर्ट टिकट वगैरह का सेटअप है। अगर आप करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इनवाइसेस आ जाता है, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद क्रेडिट आ जाता है। तो क्रेडिट आप अगर इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफर सिस्टम आ जाता है, जो मतलब जैसे कि अपनी लिंक से कोई यूज़र आगे किसी को ज्वाइन करवाता है तो वो उसको कमीशन मिलेगी। तो ये वो वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी वाला। तो सिक्योरिटी में आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे QR ये आपको ये कोड दिख रहा होगा, आपने ये बंद करना है तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ऑलवेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें, आपका वो रीकैप्चा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट सेटअप आ जाता है करेंसी का। सबसे पहले हमने करेंसी सेटअप करना है। तो करेंसी सेटअप करने के लिए आपने यहाँ सर्च कर सकते हैं, या वैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे से देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने सर्च करना है और यहाँ पे आ जाना है करेंसीज़ पे, और यहाँ पे पहले USD डिफ़ॉल्ट होगी, आपने यहाँ पे PKR ऐड कर लेना है, पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे PKR कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। तो ऐड करेंसी पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी करेंसी ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेटअप आपने करना है प्रोडक्ट वाला, आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले WHM लॉगिन करना पड़ेगा। तो WHM लॉगिन करने के लिए आपने चले जाना है सिस्टम सेटिंग में। उसके बाद चले जाना है सर्वर पे। सर्वर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन टू WHM कर देना है। तो ये हमने अपना WHM लॉगिन कर लिया है, और यहाँ से आपने अपना WHM लॉगिन कर लेना है, और WHMCS से आपने अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला सेक्शन ओपन कर लेना। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे चले जाना है। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे स्टोर वाले ऑप्शन पे वेब होस्टिंग, मतलब अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने WHM लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है वेब होस्टिंग, जो भी आपने ग्रुप का नेम रखना है।
तो वेब होस्टिंग पर क्लिक टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे टैगलाइन देख सकते हैं, फास्ट एंड सिक्योर होस्टिंग, इस तरह करके। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे ये, अगर आप कोई और ऑर्डर फॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। और उसके बाद हम कर देते हैं इसे सेव चेंज। सेव चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पे बैक टू प्रोडक्ट लिस्ट पर चले जाते हैं और अब हम यहाँ पे चले जाते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। तो क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग को यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद प्रोडक्ट का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्टार बेसिक। तो ये मैंने स्टार बेसिक नाम इसका रख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। तो मॉड्यूल आपने cPanel के अलावा कोई और सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। और क्रिएट एज हिडन, मतलब कि ये प्रोडक्ट हिडन होना चाहिए, यूज़र नहीं देख पाएंगे, तो इसको आपने ऑफ कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपने डिटेल्स देनी है। अगर आप टैगलाइन देना चाहते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की फुल डिस्क्रिप्शन देनी है तो आपने यहाँ पे देनी है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है स्टारबक्स होस्ट से भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम स्टारबक्स होस्ट से इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके हम इधर लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ले लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये सेव करने के बाद आपने चले जाना है अपने WHM में। अब ये पैकेज जो हम बना रहे हैं ये वाला, अब हमने यही सेम पैकेज WHM में बनाना है। तो WHM में आपने चले जाना है, वहाँ पे आपने पैकेजेस में चले जाना है। उसके बाद आपने ऐड अ पैकेज पे क्लिक कर देना है। और जो नेम आपने वहाँ पे रखा हुआ है, जो आपने यहाँ पे नेम रखा हुआ था स्टार बेसिक, जो आपने नेम WHMCS में प्रोडक्ट का नेम रखा है वही सेम नेम आपने यहाँ पे WHM में पैकेज बनाना है। जैसे कि मैंने वहाँ पे स्टार बेसिक के नाम का पैकेज बनाया था, तो मैंने यहाँ भी स्टार बेसिक के नाम का पैकेज बनाना है। अब हमने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था अब हमने उसी पैकेज के हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट सिंगल वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2 GB NVMe SSD, उसके बाद आ जाता है 100 GB बैंडविड्थ लिमिट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्क स्पेस आपने दे देनी है 2 GB 2000 MB। उसके बाद यहाँ पे आपने 100 GB, मतलब यहाँ पे आपने 100 GB टाइप कर देना है, 1 लाख MB। तो यहाँ पे ये 100 GB हो चुका है। अब नेक्स्ट सेटअप आपने जो भी आपने स्पेसिफिकेशन देनी है वो आपने यहाँ पे सेम पर जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे वही डिस्क्रिप्शन से आपने यहाँ पे पैकेज बना के यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ ऐड कर देता हूँ। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जितना मर्ज़ी वो दे सकते हैं। और ये मेन चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट सिंगल वेबसाइट, मतलब यहाँ पे जो एड एंड डोमेन है यहाँ पे आपने एक कर देना। अगर एक cPanel में 5-10 जितनी भी डोमेने मतलब होस्ट कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पे 10-20 जितनी भी करवानी है वो करवा सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना नीचे आके आपने ऐड पे क्लिक कर देना, पैकेज ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद आपने चले जाना है प्राइसिंग में। तो यहाँ पे आपने प्राइसिंग पे रिक्वायरिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे USD और PKR को दोनों को कर लेना है। अब आप जितनी भी प्राइस रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम अगर 150 से स्टार्ट करते हैं तो आपने यहाँ पे नीचे डॉलर रेट लिख देना है, जो भी डॉलर रेट होगा। अब 150 रुपये से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 150 रुपया, आपने यहाँ पे 150 रुपया लिख लेना है। और नीचे आपने वही PKR को डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे डॉलर का रेट डाल देना है, ठीक है। अगर आप 3 मंथ की होस्टिंग देना चाहते हैं, अगर 6 मंथ की देना चाहते हैं या साल की, तो आप यहाँ पे इनको भी टिक लगा के उनकी भी प्राइसिंग मेंशन कर सकते हैं।
अब ये प्राइस आपने सेट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजिंग पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट सेटअप मॉड्यूल पे आ जाना है। जो मेन चीज़ है वो है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना सर्वर सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये स्टार है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपना पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। ये वही पैकेज है जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे आके आपने ये दूसरे नंबर वाले पे टिक लगा के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये हमारा वेब होस्टिंग का जो ग्रुप था और प्रोडक्ट था वो हमारा ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अब डोमेन ऐड कर देनी है। आपको अब पता चल गया कि आपने वेब होस्टिंग का जो पैकेज है वो कैसे बनाना है। अब आपने डोमेन ऐड करनी है, मतलब डोमेन के रेट और डोमेन ऐड करनी है। तो अब आपने सिंपली बैक कर देना। बैक करने के बाद आपने चले जाना सिस्टम सेटिंग में। तो इसको एक बार मैं रीलोड करके आपको दिखा देता हूँ। रीलोड करके देख लें, यहाँ पे वेब होस्टिंग शो हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें पैकेज यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अब डोमेन की जो प्राइसिंग है वो सेट करनी है। तो आपने अपना WHMCS लॉगिन कर लेना है और सिस्टम सेटिंग में चले जाना है। सिस्टम सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कर देना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं डोमेन, ऐसे आप सर्च करके आप डोमेन प्राइसिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे .com, .net, .org, .biz, .info। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको प्राइसिंग इसकी कैसे सेट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप और डोमेन्स ऐड करना चाहते हैं और कर लें। अब मैं यहाँ पे .top वाली डोमेन ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ये हॉट न्यू सेल ये भी कर सकता हूँ। उसके बाद आपने कर देना है सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। अब आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइसिंग वाले बटन हर एक डोमेन के साथ अटैच हैं। तो आपने यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक कर देना है प्राइस सेट करने के लिए। तो प्राइस सेट करने के लिए यहाँ पे आप काफ़ी ईयर्स के लिए भी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर के लिए आपको डेमो के तौर पे सेटिंग करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे PKR में रेट देना है आपने और यहाँ नीचे आपने USD में रेट देना है। तो .com डोमेन तकरीबन $12 की मिल रही है, तो यहाँ आप अपनी प्रॉफिट रख के आप $14 में भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आप 4500 इस तरह करके जितने की भी आपने सेल करनी है वो यहाँ पे रेट लगा सकते हैं। और नीचे आपने ट्रांसफ़र फ़ीस और यहाँ पे रीन्यूअल फ़ीस लगा के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपने डोमेन्स ऐड करनी है। ये हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है। अब ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है स्पॉटलाइट TLDS। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने ये आपको नज़र आ रहा है एक बटन बल्ब वाला, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ये ऊपर चला जाएगा इधर। तो ये एडिड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ असल में ये है क्या। आपने सिंपली रीलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने चले जाना है डोमेन्स पे, रजिस्टर्ड और न्यू डोमेन पे। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से ये ना मिलेगी डोमेन ऊपर। तो अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि ये .net वाली, उसके बाद .org, .biz, इस तरीके से अगर आप ऐड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे आपको PKR करेंसी वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट सेटअप जो है वो मैं आपको अब बताऊंगा कि आपने पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करना है। तो पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए आपने चले जाना है ऐप्स एंड इंटीग्रेशन पे। ऐप्स एंड इंटीग्रेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है, ब्राउज़ पे। और यहाँ पे आपने सर्च करना है बैंक। आपने यहाँ पे बैंक सर्च कर देना है। तो ये आपको बैंक ट्रांसफ़र का एक मॉड्यूल मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप डिस्प्ले नेम पे यहाँ पे जैज़ कैश और साथ में ऐसे इजी पैसा वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे शो होगा। और यहाँ पे आपने बैंक नेम जो भी होगा आपका बैंक नेम
उसके बाद पे ही नेम अपना अकाउंट का जो टाइटल होता है, उसके बाद शॉर्ट कोड को आप यहाँ से रिमूव कर दें और अकाउंट नंबर पे आप अपना अकाउंट टाइप कर दें और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब आपका तकरीबन मुकम्मल सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब आपको अगर कोई आर्डर रिसीव होता है तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे फेक आर्डर लगा के दिखा भी देता हूँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आईडी बना लेनी है, या आपको कहीं से भी कोई आर्डर आता है तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे करना है। तो मैं आईडी बना के वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बना लिया, एक फेक अकाउंट बना लिया। अब मैं यहाँ से एक आर्डर प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आर्डर न्यू सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमने पैकेज बनाया था वो हम यहाँ पे उसको ऑर्डर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डोमेन, अगर कोई भी ऑर्डर आपको आता है तो मैं सिंपली यहाँ पे फेक डोमेन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके की आपकी इनवॉइस बनेगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमने वहाँ पे बैंक अकाउंट में अपना सेटअप किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वो सेटअप शो होगा, आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। आप अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है हमारे WHMCS में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे रीलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने पेंडिंग ऑर्डर्स पे चले जाना है। तो पेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर जो रिसीव हुआ है आपने अब इसको एक्सेप्ट करना है, इसको अप्रूव करना है। कैसे करना है, तो वो अप्रूव करने के लिए आपने यहाँ पे स्टेटस पे एक साथ में पेंडिंग का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी, तकरीबन 1 या 2 मिनट मॉड्यूल रन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और सेटअप है वो भी करना है। तो जैसे ही एक्सेप्ट ऑर्डर किया तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा मॉड्यूल रन हो के हमारा सी पैनल रेडी हो गया। अब नेक्स्ट सेटअप एक और करना है। जैसे ही आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे आपको क्लाइंट की यहाँ पे आईडी नज़र आएगी, आपने इस आईडी पे क्लिक कर देना है। आईडी पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है, 2 स्टेप हैं। आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएँ और यहाँ से आप व्यू इन्वाइसेस पे क्लिक कर दें, या फिर आप डायरेक्ट इन्वाइसेस पे चले जाएँ। तो इन्वाइसेस पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वाइस अनपेड है, इसको यहाँ पे टिक लगाएं, मार्क एज पेड करें और ओके कर दें। तो ये आपका ऑर्डर हो गया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम रीलोड करते हैं, रीलोड किया, ये देखें हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे सर्विसेज भी ऐड हो गई। अब हम इसे टेस्ट करते हैं लॉगिन करके। तो यहाँ पे लॉगिन टू सी पैनल करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन टू सी पैनल हो गया। तो इसी तरीके से आपने WHMCS का सेटअप करना है। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो आप कमेंट में टाइप कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।